Hello बच्चों, welcome to Phoenix Edu. This is your SK ma'am and in today's video we are going to discuss the solution of your NEET PABT exam which was held on 21st of April 2024. So I hope आपका ये पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा. आपको क्या करना है, इसमें हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के सल्यूशन डिस्कस करेंगे. आप लोग अपने आंसर्स मैच करना और जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनके सल्यूशंस को आप लोग नोट करना. ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ अ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H3PO4. ठीक है, तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का वी नो द फॉर्मूला n फैक्टर के बराबर होता है. ठीक है, H3PO4 क्या है, ट्राई बेसिक एसिड है, तो इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3 होगी वैल्यू. ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी 3 और मोलारिटी कितनी गिवन है आपकी 1 गिवन है, तो नॉर्मेलिटी आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों 3 आ जाएगी. तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ कंपाउंड कंटेन्स एटम्स ऑफ 3 एलिमेंट्स in A, B and C. If the oxidation number of A is +2, B is +5 and that of C is -2, the possible formula of the compound is. ठीक है, तो आपके पास 3 एटम से बना है और तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर्स गिवन है. तो क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल है देखो वो न्यूट्रल है ना, तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा, 0 होगा. इस क्वेश्चन के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड 1 बाय 1 सारे आपको चेक करने हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, तो 3 A के एटम है, तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है. ठीक है, B के देखो 2 है तो कितना हो जाएगा 2. कितना है सबका ऑक्सीडेशन नंबर, +5 है तो 5. उसके बाद देखो C कितने हैं, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. ठीक है, तो 8 टाइम्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से. चलो देखते हैं इसका टोटल सम क्या आता है. सो दिस इज 6, ये 10 और ये कितना है भाई 16, तो ये वैल्यू 0 आ गई. तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है. तो आपका जो फर्स्ट वाला है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन. नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा होंगे. क्या करते हैं, इन सब सारे वेट्स के करस्पॉन्डिंग ना हम लोग इनके मोल्स फाइंड कर लेते हैं. अब हर एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे दैट इज़ कांस्टेंट, तो जिसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे. ठीक है, चलो फर्स्ट वाले में देखो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, n = वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. चलो कितना वेट है 1.8 ग्राम्स और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है. तो यहाँ पे कितना आ गया 0.1 मोल आ गया. चलो बी वाला देखो, बी में कितना वेट गिवन है 18 ही गिवन है, तो 18/18 देयर इज़ 1 मोल. ऑलराइट, सी देखो क्या गिवन है, सी में आपके पास 18 मोल्स गिवन है. यहाँ पे एन की ही वैल्यू 18 मोल्स है. तो बताओ मैक्सिमम तो इसी में हो जाएंगे ना, क्योंकि देखो डी क्या है 18 मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. इन मोल्स में क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो क्या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम किस में होंगे, सी ऑप्शन 18 मोल्स में होंगे सबसे ज़्यादा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 and O2 गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4 वेट बाय वेट. ठीक है, आपके पास H2 है और O2 है, ये 1 है, ये 4 है, मतलब ये x है अगर, सो दिस इज़ 4x. ठीक है, व्हाट इज़ द मोलर रेशियो ऑफ द 2 गैसेस इन द मिक्सचर. अब देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, यही होगा मोलर रेशियो. ठीक है, तो बता दो अगर ये x है इसका वेट 2 आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, और ये O2 कितना है 4x है और इसका वेट कितना 32 आ जाएगा. इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसका रेशियो जो आएगा वो 4:1 आएगा. ठीक है, देखो
x से x कैंसिल हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 करेंगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या गिवन है आपके पास? An organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Its elemental analysis gave carbon 38.71% है, हाइड्रोजन 9.67 है, तो बचा जो होगा परसेंट वो आपका ऑक्सीजन का होगा। एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कितना गिवन है? 38.71, ये 9.67। इसको ऐड करोगे 100 से माइनस करोगे तो बाकी जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, वो आपका 51.6 के राउंड कुछ आएगा, ठीक है। क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को इनके एटॉमिक वेट से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। कितना आएगा इसका? 16 आएगा। तो आपका जो ये रेशियो ये अप्रॉक्सीमेटली 1, अप्रॉक्सीमेटली 3 और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर आएगा व्हेन यू सॉल्व इट। तो एम्पेरिकल रेशियो बताओ क्या हो जाएगा? CH3O। ऑप्शन सी जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 twice will contain 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखो 1 molecule of Mg3PO4 होल ट्वाइस में बताओ कितने O के एटम्स होंगे? व्हाट वी कैन सी 8 एटम दिख रहे हैं, सो 8 एटम्स ऑफ O। सपोज करो मैंने m मोल्स ले लिए मैग्नीशियम फॉस्फेट के, m मोल्स अगर मैं ले लूँगी तो कितने 8 m मोल्स होंगे ऑक्सीजन के। कितना गिवन है इसकी वैल्यू? 0.25। सो व्हाट वी कैन से 8m जो है वो बराबर है 0.25 के। तो m की वैल्यू सॉल्व करने पे 3.1 इंटू 10 के पावर -2 आएगी। सो ऑप्शन डी विल बिकम योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखो। Density of 2.05 molar solution of acetic acid in water is 1.02 gram per ml. The molality of the solution कितनी होगी? आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है बच्चों कि molality is equal to 1000 times of molarity divided by 1000D minus m into molecular weight of solute। डन। चलो बता दो, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, क्या हो जाएगा बताओ? 1000 कितनी मोलारिटी गिवन है? 2.05 डिवाइडेड बाय 1000। डेंसिटी कितनी गिवन है बच्चों? 1.02 पुट कर देंगे, माइनस कर देंगे मोलारिटी कितनी है 2.05 और मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड का CH3COOH, इसका कितना हो जाएगा? 24 + 4 + 32। इसको सॉल्व करोगे सो इट विल बी 60 ग्राम पर मोल आ गया। हाँ, तो इंटू 60 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 2.28 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट क्या है? 10 ml of 2 molar NaOH solution is added to 200 ml of 0.5 molar of NaOH solution. What is the final concentration? दो आपने अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के NaOH सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया है, मिक्सिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। सो हमें क्या पता होता है कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। चलो फर्स्ट में देखो मोलारिटी कितनी है? 2 है,
वॉल्यूम कितना है 10 ml, तो उसको लीटर्स में 10/1000 लिख सकते हैं। चलो M2 कितना गिवन है बच्चों 0.5, उसमें V2 कितना गिवन है 200 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। M3 हमें फाइंड करना है, V3 बताओ कितना होगा 200 ml प्लस 10 ml 210 ml, तो इसको भी 210 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। व्हेन यू सॉल्व दिस योर M3 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.57 मोलर। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A solution of sodium sulfate contains 92 grams of sodium ions per kilogram of water। ठीक है, तो weight of solvent कितना 1 kg given है। The molality of sodium ions in that solution will be, simple molality का जो formula है वो apply करना है। weight divided by molar mass, इसका molar mass Na2SO4 का जो मास आता है बताओ कितना आएगा 23 23 46 राइट, 46 प्लस 32 प्लस नहीं ये नहीं करना है इसमें, सॉरी इसमें Na2SO4 तो Na प्लस का मास कितना आएगा 23 ही आएगा ना, तो इसको डिवाइड बाय 23 ही करेंगे। ठीक है, देखो वी हैव टू फाइंड द मोलालिटी ऑफ Na प्लस आयन। Na प्लस आयन का हमने वेट लिखा और Na प्लस के हिसाब से हमने मोलर वेट लिखा। ठीक है, इनटू देखो 1 kg है ना, तो 1/1 कर देंगे। अब हर एक सोडियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम के आयन्स होंगे, तो यहाँ पे मोलालिटी के लिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट हैज़ अ 2 सोडियम प्लस आयन। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी ना बच्चों उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ये आपका कुछ 8 आएगा, तो मोलालिटी आपकी जो होगी वो ऑप्शन सी 8 हो जाएगी। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपके सोडियम सल्फेट में देखो क्या होता है फॉर्मूला Na2SO4 होता है ना, जब ये डिसोसिएट करता है तो 2Na प्लस और SO4 2- बनाता है, तो एक मॉलिक्यूल से 2 सोडियम प्लस बने ना, इसीलिए हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। Under similar conditions of pressure and temperature 40 ml of slightly moist HCl gas। ठीक है, आपके पास HCl गैस है, कितना वॉल्यूम है इसका गिवन, इसका वॉल्यूम गिवन है 40 ml। ठीक है, उसको मिक्स किया है 20 ml अमोनिया के साथ। ठीक है, सो NH3 कितना है 20 ml है। ठीक है, क्या बनेगा आपको पता है, इसमें आपका NH4Cl बनता है, सॉलिड बनता है। ये भी गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस स्टेट में। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, कितना गैस जो रिमेनिंग होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये सारे 1:1:1 के मोलर रेशियो में है, तो इसका जो 20 ml होगा वो HCl के 20 ml के साथ रिएक्ट करेगा, और 20 ml के करस्पॉन्डिंग आपके पास NH4Cl बनेगा, बट दैट विल बी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, रिमेनिंग देखो क्या बचेगा, 20 ml HCl का रिएक्ट कर लिया है, तो बाकी का 20 ml HCl जो होगा वो रिमेनिंग होगा, जो कि गैसियस स्टेट में होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 20 ml हो जाएगा। 20 ml फाइनल वॉल्यूम बचेगा, किसका वॉल्यूम होगा वो HCl का वॉल्यूम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। Given the numbers 161, 0.161, 0.0161 centimeter, the number of significant figures, very easy question। 3 नंबर है, 0 से पहले वाले को नहीं हम लोग काउंट करते हैं, तो तीनों में देखो 3 significant figures होंगे, तो आपका ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सैम्पल ऑफ प्योर कार्बन डाइऑक्साइड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स कंटेन्स 22.27% ऑफ कार्बन एंड 72.73% ऑफ ऑक्सीजन। द डेटा सपोर्ट, आपको पता है कौन सा लॉ बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही बताता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स हर कंपाउंड का जो रेशो होता है, मोलर रेशो होता है, वो कांस्टेंट होता है।
सो दैट विल बी योर ऑप्शन ए, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। ठीक है, चलो जहाँ पे भी आपको ये मिल जाए ना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, तो आप देखना कि उसका आंसर क्या होगा, कांस्टेंट प्रपोर्शन की ही बात कर रहा है। ऑल राइट, देखो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2 इज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वेट गिवन है ना 4.4 ग्राम्स, इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 0.1 मोल आ गया आपके पास CO2 का, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44 होता है। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि 1 मोल ऑफ CO2 हैज़ कितने ऑक्सीजन के एटम, देखो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं CO2 के। एक CO2 के मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मेरे पास कितने हैं, 0.1 मोल्स हैं, तो बस 0.1 मोल ऑफ CO2 में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 2 इंटू 0.1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्व करोगे तो ये 1.2 इंटू 10 के पावर 23 का राउंड आएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, the weight of 2 moles of organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in the presence of calcium oxide। सबसे पहले देखो ये रिएक्शन कौन सी है, सोडियम इथेनोएट क्या होता है बच्चों, CH3COONA होता है, इसको हीट किया NaOH और CaO के साथ, डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है ये। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, इसमें CO2 रिलीज होता है, मीथेन बनता है। चलो मीथेन बनेगा और CO2 रिलीज होगा। आपसे क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना है उसका फाइंड करना है। दिस इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4, इसका 2 मोल ले लिया, 2 मोल, उसका वेट पूछा है कितना होगा। तो आपको पता है CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12 4 16 होता है, तो 2 मोल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 विच इज़ 32 ग्राम्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 32 इज ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, when 200 ml of 0.2 molar acetic acid is shaken with 0.6 gram of wood charcoal, the final concentration of acetic acid after absorption is 0.1 molar. The mass of acetic acid adsorbed per gram of carbon will be। ठीक है, आपके पास देखो wood charcoal कितना गिवन है बच्चों, 0.6 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है ना, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप इसका M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 60 कर देंगे वेट फाइंड करने के लिए। देखो M1 कितना है, 0.2 इंटू 200 माइनस M2V2 कितना है, 0.1 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 60। इसे आप सॉल्व करोगे 1.2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये वेट आपका एसिटिक एसिड का जो एड्जॉर्ब हुआ है, पर ग्राम ऑफ कार्बन पूछा है, कितना लिया है हमने, ओरिजिनली चारकोल 0.6 लिया है, तो पर के लिए हमको इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आपका मास एड्जॉर्ब्ड आएगा दैट विल बी 1.2 डिवाइडेड बाय 0.6 जो कि आएगा 2 विच इज ऑप्शन सी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, क्या चेंज होता है। ठीक है, आपको पता है मोलालिटी नहीं चेंज होती है,
वेट फ्रैक्शन, वेट भी नहीं चेंज होता है तो वेट फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलते हैं तो मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा। बचा क्या? फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर। सॉल्वेंट का वॉल्यूम चेंज होता है तो उसमें जो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ईजी क्वेश्चन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, a solution is prepared by adding 2 gram of X of 1 mole of water। ठीक है, 2 ग्राम हमने X लिया, उसको हमने 1 मोल पानी में ऐड कर दिया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? मास परसेंट क्या है X का। ठीक है, तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मास परसेंट X के लिए क्या करेंगे? पहले X का मास ले लेंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन का मास ले लेंगे। सॉल्यूशन का मास देखो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो देखो, आपके पास सॉल्यूट का मास कितना है? 2 ग्राम। सॉल्वेंट कितना लिया है? 1 मोल लिया है। 1 मोल का मतलब 18 ग्राम। तो 18 ग्राम का मतलब ये हो गया 20 ग्राम। तो बस 20 ग्राम परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10% आएगा आपका आंसर। ठीक है, सो विच विल बी ऑप्शन डी। डन। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर्स शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पता है बेंजीन एंड मिथेनॉल जो होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो, एंड एज यू टॉपिक सोल्यूशन ऑफ 2 liquids have boiling point lower than either when it is। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट लोअर कब होती है? जब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ 13.44 grams of CuCl2 in 1 kg of water using the following information will be। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको डेल्टा टी बी फाइंड करना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है IKBM। ठीक है, अब देखो CuCl2 है, ये डिसोसिएट करेगा CuCl2 तो क्या बनाएगा? Cu2 प्लस और 2Cl माइनस। कितने बने? 3 बने डिसोसिएट्स। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। Kb कितना गिवन है? 0.52। मोलालिटी देखो कैसे फाइंड करेंगे? वेट 13.44 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 134.4 इनटू कर देंगे। कितना वेट गिवन है सॉल्वेंट का? 1 kg गिवन है। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0.16 विच इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, तो कितना होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए 0.16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। When common salt क्या होता है? NaCl। ठीक है, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर तो क्या होता है? जब आप कॉमन सॉल्ट को ऐड करते हो विच इज़ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्ट तो उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है दैट इज़ और करेक्ट आंसर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज। डन। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है कौन सी गलत बात है। ठीक है, देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ ईच कंपाउंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं BaCl2, KCl, एसिटिक एसिड, सुक्रोज। ठीक है, सो एज यू कैन सी यहाँ पे नंबर ऑफ डिसोसिएट्स ज़्यादा है ना, तो इसमें क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ये बात सही है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ अ सोल्यूशन इज गिवन बाय इक्वेशन पाई इज इक्वल टू MRT where M is the molarity of the solution। सही बात है, ऐसे ही देते हैं तो ये बात भी सही है आपकी। Raoult law states that the vapor pressure of a component over a solution is proportional to its mole fraction। Raoult law यही बताता है जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो गलत बात कौन सी? डी वाली हो गई है ना। देखो आप क्या कह रहे हैं।
2 sucrose solution of same molality prepared in different solvent will have the same freezing point depression। ये बात गलत है। जैसे ही आपने solvents different ले लिए तो उनके KF की वैल्यू डिफरेंट ले ली, और अगर KF की वैल्यू डिफरेंट होगी तो आपका जो डेल्टा TF है वो भी डिफरेंट होगा। तो आपके जो 2 सुक्रोज के सोल्यूशन होंगे उनकी डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, देखो सबकी मोलालिटी सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मोलारिटी सेम है, सॉरी। आपसे क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा। आपको पता है पाई इज इक्वल टू ICRT। सबसे ज़्यादा डिसोसिएट्स BaCl2 में होंगे 3, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ डिसोसिएट्स ज़्यादा होंगे। फर्स्ट वाला देखो एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसको आप अगर डिसोसिएट करते हो, एल्यूमिनियम सल्फेट को क्या बनाता है बताओ, Al3+ और SO4 2-, ये 2 ये 3, कितने बने, 5 बने। सबसे ज़्यादा इसके ही हैं। देखो इन दोनों में तो डिसोसिएशन होगा नहीं, इसमें कितना बनेगा, K+ बनेगा और I-, तो 2 ही बना टोटल। तो लोवेस्ट किस में होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा डिसोसिएट्स बन रहे हैं। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज a 0.2 molar aqueous solution of a weak acid is 20% ionized. The freezing point of this solution will be। चलो देखो, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। ठीक है, HX का अगर डिसोसिएशन हो रहा है, आपको क्या पता होता है, आपको पता होता है कि I इज इक्वल टू 1 + N अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 20% विच इज़ 0.2। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1.2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे 1.2 पुट कर देंगे। KF की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.86 गिवन है, और मोलालिटी कितनी गिवन है बच्चों, 0.2 गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 45 के अराउंड आएगा। अब बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होगी, डेल्टा TF क्या होता है आपका, T2 - T1 होता है, T2 - T1 होता है। सो दिस विल बी T1 - T2 होता है। T1 - T2 जो वैल्यू आती है, T1 कितनी है, 0 - 45, सो विच इज़ -45 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम्स 100.52 if 3 grams of a non-volatile solute is dissolved in 200 ml of water. The molecular weight of solute will be। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या है, डेल्टा TB कितना गिवन है, 0.52 गिवन है। ठीक है, वो किसके बराबर है आपका, दैट इज़ इक्वल टू KB इंटू मोलारिटी। ठीक है, KB की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.6 गिवन है। सो आप लिखोगे 0.52 इज इक्वल टू 0.6। चलो मोलारिटी फाइंड करते हैं, वेट गिवन है 3, मॉलिक्यूलर वेट वी हैव टू फाइंड, उसको M लिख देते हैं, इंटू 200 ml है। तो वाटर का इसके करस्पॉन्डिंग वेट कितना होगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कितना होगा, 200 ग्राम ही होगा ना। तो इसको 1000 डिवाइडेड बाय 200 कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो 17.3 के अराउंड आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है,
500 gram toothpaste sample has 0.2 grams of fluoride concentration. What is the concentration of F in the terms of ppm level? ठीक है, कुछ नहीं करना है. कितना है 0.2, टोटल वेट कितना है 500, ppm है तो 10 के पावर 6 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 400 आएगा. तो ऑप्शन सी जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट देखो. The want of factor I for a compound which undergoes dissociation in one solvent, dissociation हो रहा है एक solvent में और association हो रहा है दूसरे solvent में. तो dissociation के लिए जो I की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर दैन 1 होती है, और association के लिए लेस देन 1 होती है. बस देखो कौन से कॉम्बिनेशन में है. डिसोसिएशन देखो, सी ऑप्शन देखो, ग्रेटर दैन 1 एंड लेस देन 1. तो बस ऑप्शन सी जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. All right, next देखो. A 0.1 molar aqueous solution of a weak acid HX is 30% ionized. If Kf of water is 1.86, the freezing point will be. ठीक है, तो डेल्टा TF फाइंड करते हैं. डेल्टा TF क्या होता है, I KF इंटू M होता है. चलो I के वैल्यू बताओ क्या पुट करोगे. I की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 0.3. ठीक है, सो दैट विल बी 1.3. ठीक है, अल्फ़ा कितना है 30, तो 0.3 हो जाएगा. तो बस 1.3 इंटू KF कितना है बच्चों, KF है 1.86, मोलालिटी है 0.1. व्हेन यू सॉल्व दिस, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.24 आएगी. तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, 0 से इतना डिप्रेशन मतलब कि डिक्रीज़ हुआ है, तो इतनी वैल्यू नेगेटिव में आएगी. तो ऑप्शन डी जो होगा दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर. डन. चलो नेक्स्ट देखो. एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर KI विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन टू इंक्रीज. वेपर प्रेशर देखो इंक्रीज कैसे करेंगे हम लोग, कब इंक्रीज होगा, जब आप इस एक्वस सोल्यूशन में और ज़्यादा वाटर ऐड करोगे तो देखो डाइल्यूशन हो जाएगा. तो जब डाइल्यूशन होगा तो जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा. तो जो ऑप्शन डी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. ऑल राइट, नेक्स्ट देखो. अ सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल. वेरी इजी क्वेश्चन. एसीटोन इन इथेनॉल जो होता है वो क्या शो करता है, वी हैव डिस्कस दिस इन क्लास. पॉजिटिव डेविएशन शो करता है डाउट लॉ से. सो ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. ऑल राइट, नेक्स्ट देखो. Two liquids X and Y form an ideal solution at 300 Kelvin. Vapor pressure of the solution containing 1 mole of X and 3 moles of Y is 550 mm of Hg. ठीक है, तो आपके पास जो P टोटल है वो कितना है 550 इज इक्वल टू P नॉट A काय A प्लस P नॉट B काय B. तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा 550 इज इक्वल टू P नॉट A. बताओ P नॉट A X मान लो, तो कितना वैल्यू है P नॉट A वी हैव टू फाइंड. काय A कितना हो जाएगा 1 और 3, तो 1/4 हो जाएगा ना, 1/4. और P नॉट B हो जाएगा, B कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3/4. इसको 4 को इधर ले आओ, तो 4 इंटू 550 इज इक्वल टू P नॉट A प्लस 3 P नॉट B. ठीक है, एक तो ये बन गई इक्वेशन. उसके बाद देखो क्या कह रहा है. एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ Y इज फर्दर एडेड. ठीक है, 1 मोल Y और ऐड कर दिया. वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज टू 10 mm ऑफ Hg. जो 550 था ना, अब वो 10 बढ़ के 560 हो गया है. तो आपको x और y का ये P नॉट A और P नॉट B फाइंड करना है. तो दूसरी इक्वेशन क्या बनाओगे आप, 560 इज इक्वल टू P नॉट A. अब यहाँ पे 1/5 हो जाएगा बच्चों. टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, पहले 4 थे, 1 मोल y और आ गया तो कितने हो गए 5 हो गए. प्लस P नॉट B पहले कितना था 3 था, एक और हो गया तो 4/5. सो व्हेन यू सॉल्व इट 5 इंटू 560 इज इक्वल टू P नॉट A प्लस 4 टाइम्स ऑफ P नॉट B. 2 इक्वेशन है, 2 अननोन्स हैं. ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपका जो P नॉट A है
that will be 400 and P naught B will be 600. So option B will become your correct answer. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट XY AX एंड BY इज रिलेटेड टू. ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है. AX BY है, उसका अगर डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, डिसोसिएशन कर दो, इक्विलिब्रियम नहीं, तो ये AY प्लस X मोल्स और BX माइनस BX माइनस Y मोल्स. ठीक है, जब ये 1 था, जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था तो ये 0 0 था. सपोज करो 1 में से अल्फ़ा मोल्स डिसोसिएट कर गए, तो यहाँ पे कितने बने X अल्फ़ा, यहाँ पे ये बना B अल्फ़ा. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताओ I कितने हो जाएंगे, इनको प्लस कर देंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस X अल्फ़ा प्लस Y अल्फ़ा. डन, कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा कांस्टेंट ले लो, 1 को इधर सेंड कर दो, तो 1 I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉमन लिया तो x प्लस वाई माइनस 1, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा I माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 1. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है. सो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ओके, सेक्शन ए इज़ डन. अब पार्ट बी, सेक्शन बी सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलो. The solubility of N2 in water at 300 Kelvin at 500 torr partial pressure is 0.01 grams per liter. The solubility at 750 partial pressure. ठीक है, बहुत इजी, हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है ये. सो हेनरीज लॉ के क्वेश्चन से, हेनरी लॉ से क्या पता चलता है कि जो प्रेशर होता है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो बस P1 आप समझ लो 500 के लिए, तो 500 अपॉन P2 आप समझ लो 750. ठीक है, कितनी है P1 पे सॉल्युबिलिटी 0.01. S2 हमें फाइंड करना है, सॉल्व कर लेंगे. S2 की वैल्यू आएगी 0.015. ऑप्शन डी. डन. ऑल राइट, नेक्स्ट देखो. The freezing point of 4% aqueous solution of X is equal to the freezing point of 12% aqueous solution of Y. If molecular weight of X is A, then the molecular weight of Y कितना होगा. देखो आपके पास क्या कह रहा है कि जो freezing point है A का, that is equal to freezing point of B. ठीक है, तो इनकी जो मोलालिटी है उनको इक्वेट कर देते, क्योंकि देखो दोनों के लिए सॉल्वेंट क्या है, वाटर ही है. ठीक है, तो देखो मोलालिटी अगर हम पुट करेंगे तो वेट 4 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है, ए का एक्स का कितना गिवन है, ए गिवन है. ठीक है, इनटू 1000. अब वेट ऑफ सॉल्वेंट देखो कैसे फाइंड करेंगे. 4% गिवन है. सपोज करो आपके पास 100 ग्राम्स का सोल्यूशन था, 4 ग्राम सॉल्यूट है, तो 96 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको 96 लिख देंगे. ठीक है, किसके बराबर होगा ये, 12 गिवन है, तो ये आपका 12 अपॉन, इसको m सपोज कर लो 12% y वाले को. ठीक है, अगेन इसको 1000 कर देंगे, तो अगेन 100 ग्राम्स का अगर सोल्यूशन है, 12 ग्राम अगर आपका सॉल्यूट y है, तो रिमेनिंग 88 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा. तो इसको 88 यहाँ लिख देंगे. इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आपकी m की वैल्यू है वो 3a के अराउंड आएगी. ठीक है, व्हेन यू सॉल्व दिस, सो ऑप्शन ए जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. डन. चलो नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्या है, 1 मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन विच विल हैव द लार्जेस्ट डेल्टा टी बी वैल्यू. देखो डेल्टा टी बी की वैल्यू किसके लिए सबसे ज़्यादा होगी, अगर सबके 1 मोल हमने एक्वस सोल्यूशन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिज़ोल्व करनी है. तो देखो जो डेल्टा टी बी होता है, अगर सब कुछ ही कांस्टेंट होता है तो आई के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, अब आई कैसे फाइंड करेंगे, आई क्या होता है, आई आपका क्या डिनोट करता है, कितने नंबर ऑफ डिसोसिएट्स हैं. ठीक है,
तो देखो जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी उसमें आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी सबसे ज़्यादा बनेंगे। आपको पता है सबसे लीस्ट बॉन्ड एनर्जी HI की होती है, तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, तो डेल्टा TB की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन डी जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl and BaCl2 are prepared in water. The freezing point of KCl is found to be -2. What is the freezing point of BaCl2? ठीक है, BaCl2 और KCl का सोल्यूशन बनाया है वाटर में, आपसे क्या पूछ रहा है, BaCl2 का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना KCl का और जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा BaCl2 का, वाटर में ही सबका बनाया है और कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ है, तो M और 0.1 मोलर लिया है सोल्यूशन, तो आपका जो M है दैट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, और जो आपका KF है वाटर का दैट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। तो इसका जो रेशियो होगा वो I ऑफ KCl और I ऑफ BaCl2 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। KCl में 2 डिसोसिएट्स है तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी, और BaCl2 में 3 है तो 3 हो जाएगी। इसका कितना वैल्यू गिवन है, 2 गिवन है, तो बस 2 × 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा TF ऑफ BaCl2। क्या आ जाएगा आंसर इसका, 3 आंसर आ जाएगा। सो कितना होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कितना है, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए पुट करेंगे, ना कि ऑप्शन बी। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो 0 से कम वैल्यू आती है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो -3 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। यस, एट 35 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ CS2 इज 512 mmHg and that of acetone is 344 mm of Hg, ठीक है। The solution of CS2 in acetone has a vapor pressure of 600 mm of Hg. False statement कौन सी होगी, ठीक है। देखो heat must be absorbed in order to produce the solution। आपको पता है जो डेल्टा H होता है solution का वो क्या होता है, greater than 0 होता है, तो ये बात तो सही है। We have to find the false statement, ठीक है। राउट लॉ इज़ नॉट ओबेड बाय द सिस्टम। आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CS2 एंड एसीटोन, तो राउट लॉ तो ओबे नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, द मिक्सचर ऑफ 100 ml ऑफ CS2 एंड 100 ml ऑफ एसीटोन हैज़ अ वॉल्यूम लेस देन 200 ml, ठीक है। अब आपको क्या पता होता है कि जो डेल्टा V ऑफ सोल्यूशन होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, इसमें उल्टी बात दी है, तो आपका ये स्टेटमेंट जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो। अ सेट ऑफ सॉल्यूशंस इज प्रिपेयर्ड यूजिंग 180 grams ऑफ वाटर as the solvent and 10 gram of different non-volatile solutes A, B and C. The relative lowering of vapor pressure in the presence of these solutes will be in the order, ठीक है। आपके पास 3 सॉल्यूट्स गिवन है, देखो सब में वेट ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट है और वेट ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है। आपसे पूछ रहा है इनमें RLVP का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो वी नो दैट P0 माइनस PS अपॉन P0 जो होता है दैट इज प्रोपोर्शन, दैट इज इक्वल टू काई ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अप्रॉक्सीमेटली सब में बराबर होंगे, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, वेट बाय मोलर वेट लिखते हैं, ठीक है। वेट भी कांस्टेंट है बट मोलर वेट देखो सबका अलग है, A का 100 है, B का 200 है, C का 10,000 है, ठीक है। तो देखो जिसके, अगर हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में बनाएं, प्रोपोर्शनल टू 1/, ऐसा बन सकता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा
उसमें लोअरिंग सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बताओ सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका दिख रहा है, ए का दिख रहा है 100, तो इसमें रिलेटिव लोअरिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या होगा, पहले ए का होगा, फिर बी का, फिर सी का। सो विच मेक्स ऑप्शन ए जो होगा दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। डन। आपको क्या देखना है, जब सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी तो जो रिलेटिव लोअरिंग है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट क्या है, 1.46 grams of a biopolymer dissolved in 100 ml of water at 300 Kelvin exerted an osmotic pressure of 2.42 into 10 के पावर -3 बार, ठीक है। द मोलर मास ऑफ द बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर का आपको सिंपली मोलर मास फाइंड करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। पाई इज इक्वल टू CRT लगाना है आपको, ठीक है। तो बताओ पाई कितना गिवन है, 2.42 इंटू 10 के पावर -3। सी क्या होता है, सी होता है कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना है 100 है, ठीक है, ml में 100। आर की वैल्यू कितने गिवन है, 0.083, ठीक है। तो 0.083। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आर की वैल्यू नहीं भी गिवन होती, अगर प्रेशर बार में गिवन होगा तो आप आर की वैल्यू 0.083 यूज़ करोगे, ना कि 8.314। ये आपको नहीं यूज़ करना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। टी कितना गिवन है, 300 केल्विन, तो बस 300 केल्विन। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो m आएगा दैट विल बी 15 इंटू 10 के पावर 4। 10 के पावर 4 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन डी जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट देखो, 2 grams of a non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 200 grams of two different solvents A and B, whose ebulioscopic constants are in the ratio of 1:8। ebulioscopic constant क्या होता है बच्चों, Kb की वैल्यू होती है। तो Kb की जो वैल्यू है A और B की वो 1:8 के रेशियो में है। हम क्या लिख सकते हैं कि Kb of A अपॉन Kb of B इज इक्वल टू 1:8। आपसे क्या बोल रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग x और y में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है डेल्टा TB ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा TB ऑफ B, ठीक है। चलो, दो डिफरेंट सॉल्वेंट है, आपका जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो भी 2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट है वो भी 2 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कितना है आपका 200 ग्राम, सेम है, तो मोलारिटी की वैल्यू सेम आएगी। तो ये जो होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ, एक्स वाई जो होगा वो आपका KBA अपॉन KBB के बराबर होगा। कितना गिवन है ये, 1:8 गिवन है ना, तो बस y इज इक्वल टू 8x आ जाएगा, बस वही बताना है। द वैल्यू ऑफ y क्या होगा, 8 टाइम्स ऑफ x होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो डन। नेक्स्ट देखो, a solution containing 2 grams of a non-volatile solute in 20 grams of water boils at 373.52 Kelvin, ठीक है। तो बताओ इसमें डेल्टा TB कितना गिवन है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 373, इसका कितना है सोल्यूशन का 373.52, तो दिस इज इक्वल टू 0.52, ठीक है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट कितना होगा, जो आपका सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ, किसके बराबर होगा, KBM के बराबर होगा। KB कितना गिवन है, 0.52 गिवन है। M की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कैसे करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास वी हैव टू फाइंड, 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम्स ऑफ वाटर है। तो बस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो M की वैल्यू है वो 100 आएगी। डन। तो जो ऑप्शन बी होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, Which of the following salt has the same value of want of factor as K4FeCN6? अब देखो
K4FeCN6 जब डिसोसिएट करेगा तो बताओ कितने डिसोसिएट्स, कितने आयन्स बनेंगे? 4 तो मेरे पास K+ आ जाएगा, और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला है वो तो डिसोसिएट नहीं करेगा, तो कितने 4 1 5 बने। तो जिसमें भी 5 डिसोसिएट्स बनेंगे उसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। अभी फर्स्ट सॉल्ट एल्यूमिनियम सल्फेट हमने कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। जब हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट का डिसोसिएशन कराते हैं बच्चों, बताओ क्या बनता है? Al3+ और SO4 2- 2 इधर 3 इधर, इधर देखो 5 बन रहे हैं, 2 Al के आयन बने और 3 बने सल्फेट के, तो 5 आयन बने। तो जब नंबर ऑफ डिसोसिएट्स बराबर आएंगे तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी बराबर आएगी। ऑप्शन ए जो होगा दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A mixture of 2 completely miscible non-ideal liquids such which distill as such without change in its composition at a constant temperature as though it were a pure liquid। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। Which of the following aqueous solutions will exhibit highest boiling point? देखो इन सब की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट बराबर है, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा एलिवेशन किस में होगा? जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिसोसिएट्स होंगे, ठीक है। यूरिया और ग्लूकोज में तो देखो कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। KNO3 में कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, और Na2SO4 में कितने बनेंगे? 3 आयन्स बनेंगे। तो इसमें क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन्स विल बी फॉर्म्ड, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 75 torr एंड दैट ऑफ टॉल्यूइन इज 22 torr. The partial vapor pressure of benzene at 20 degree Celsius for a solution containing 78 grams of benzene and 46 ग्राम of toluene कितना होगा? ठीक है, अब देखो आपके पास जो P0 बेंजीन का गिवन है वो कितना? 75 torr गिवन है, ठीक है। और आपसे क्या बोल रहा है? आपसे P की वैल्यू पूछ रहा है, तो P की वैल्यू क्या होती है? P0B इंटू काई बी हो जाएगा। काई बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। तो पहले मोल फ्रैक्शंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होगा? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट विच इज़ 1 मोल, डन। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन कितने होंगे? बताओ कितना वेट लिया है? 46 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इसका 92 होता है, ठीक है। सो दिस विल बी 1/2 मोल्स, ठीक है। बस आपको इसी वैल्यूज़ को पुट करना है। P0B को आप 75 पुट कर दोगे, काई बी की वैल्यू बताओ क्या पुट करोगे? 1, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो ये वैल्यू आएगा ना, जो प्रेशर आएगा दैट विल बी 50 torr। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए जो होगा दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What weight of glucose must be dissolved in 100 grams of water to lower the vapor pressure by 0.2 mm of Hg? Lower the vapor pressure मतलब P0 minus PS upon P0। तो इसमें जो ये P0 minus PS है ना, उसकी वैल्यू 0.2 दी है। कितना लोअर हुआ है, ठीक है। किसके बराबर होती है ये? काई ऑफ सॉल्यूट के बराबर होती है, राइट। काई ऑफ सॉल्यूट। बट क्वेश्चन में देखो एक और बात क्या दी है? अज्यूम द डाइल्यूट सोल्यूशन इज बीइंग फॉर्म। तो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो इसको हम लोग N ऑफ सॉल्यूट अपॉन N ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुट कर दो। इसकी वैल्यू 0.2। P0 कितना गिवन है बच्चों प्योर वाटर का? 54.2। सो राइट 54.2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। वेट हमें फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 वेट है, 100 ग्राम्स।
डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो वेट आएगा दैट विल बी 3.69 ग्राम्स। ऑप्शन डी जो होगा दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। डन। ये फॉर्मूला हमें तभी यूज़ करना है जब क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि आपका सोल्यूशन डाइल्यूट है। अदरवाइज वी यूज़ आवर ओरिजिनल फॉर्मूला दैट इज n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एलिमेंट x हैज़ द फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, 200, 199 और 202। ठीक है, आपको क्या इसका एवरेज एटॉमिक मास, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या फॉर्मूला होता है, 0.9, 90% तो क्या करेंगे 90/100 इंटू कितना है 200 वाले का। ठीक है, प्लस कर देंगे कितना 8% तो 0.08 हो जाएगा। 0.08 इंटू कितना इसका है 199 है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। चलो लास्ट कितना है 2 का मतलब 0.02 इंटू कितना है इसका 202। बस ये वैल्यू क्या आप इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो आप जब इसको फाइंड करोगे तो ये 199.96 के अराउंड आएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 200। सो इट मेक्स ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो येस चिल्ड्रन, वी हैव completed all the questions। जितने भी आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे सॉल्यूशन के और मोल कॉन्सेप्ट के, वी हैव वन बाय वन सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट होगा बच्चों तो आप लोग उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।